बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 16 सितंबर सन 2021 बरोज़ जुमेरात। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। खबर है कि एमडी और मुबारक अल कबीर गवर्नरेट्स में असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी बराए पब्लिक सिक्योरिटी अमूर मेजर जनरल फ़राज अल ज़ोबी की निगरानी में एक सिक्योरिटी मुहिम के दौरान पुलिस ने रेजिडेंसी कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले 248 मुलज़िमान को गिरफ़्तार किया है, जिनमें से कुछ ने इनके कफ़ीलों के मफरूर होने की इत्तला पुलिस को दी थी। सिक्योरिटी ज़राए ने रोज़नामा को बताया है कि रिहायशी कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों में से ज़्यादातर आर्टिकल नंबर 20 यानी घरेलू मुलाजमीन या कारकुन हैं। सिक्योरिटी ज़राए का मज़ीद कहना था कि इन तमाम अफराद जो गिरफ़्तार किए गए हैं, इन्हें करीपेन मार्केट्स के इलाके में काम करते हुए गिरफ़्तार किया गया है। तमाम गिरफ़्तार शुदा अफराद को मुल्क बदरी के लिए भेज दिया गया है। अगली खबर है कि कुवैत पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन और कुवैत नेशनल बैंक के एक सर्वे के मुताबिक कुवैत की आबादी 2021 के पहले 6 महीनों में 0.9% कम होकर 4.62 मिलियन रह गई है, जिसमें 2020 में 2.2% लोग सालाना के हिसाब से कुवैत में कम हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से कुवैत में माशी हालात ठीक न होने की वजह से गैर मुल्की बड़ी तादाद में कुवैत छोड़ गए हैं। गैर मुल्की अफराद की 1.8% तादाद कुवैत को छोड़ गई है, जिनमें 56,000 अफराद सिर्फ 2021 के पहले 6 महीनों में कुवैत से अपने आबाई ममालिक चले गए हैं। अगली खबर शामिल करते हैं कि पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने बुध की सुबह मेजर जनरल फ़राज अल ज़ोबी की क़यादत में सुबहान और फ़ील के इलाके में रिहायशी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्की मुकीम अफराद को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी मुहिम जो शुरू की थी। इत्तलात के मुताबिक मुहिम के दौरान रिहायशी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 192 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। मंगल की शाम बनी अल गार में इसी तरह की मुहिम जिसमें रिहायशी खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ़्तार किया गया। ज़राए ने बताया कि इसी तरह की मुहिम आने वाले दिनों में इन मकामात पर जारी रहेगी जहां तारकीन वतन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस मुहिम का मकसद बैरून मुल्क के मुकीम गैर मुल्की वो अफराद हैं जो जुराइम और दीगर मुकदमात में मुलव्वस हैं, इनको गिरफ़्तार करना है। अगली खबर है कि कुवैत में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का एक नया कानून लागू कर दिया गया है। नई पॉलिसी के मुताबिक गाड़ी की मलकियत की मुंतकिली के लिए ख़रीदार से बेचने वाले को अदायगी का सबूत दरकार होगा। ट्रैफिक एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी मेजर जनरल जमाल अल शेख ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक गाड़ी ख़रीदने वाले को फ़रोख्त कुनंदा को गाड़ी की ख़रीदारी के लिए अदायगी के मूड का सबूत फराहम करना होगा। गाड़ी को बज़रिया चेक, अदायगी या बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए ख़रीदना होगा। सिर्फ इन दस्तावेज़ी सबूतों के साथ ही गाड़ी की मुंतकिली की मंजूरी दी जाएगी। याद रहे कि यह फ़ैसला मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाइयों को रोकने के लिए किया गया है। अब कुवैत में कोरोना वायरस के हवाले से ख़बर शामिल करते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कुवैत में 59 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक शख्स की मौत वाक़या हुई है। कुवैत में कोरोना वायरस के हवाले से ख़बर शामिल करते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कुवैत में 14,788 नए टेस्ट किए गए, जिनमें 59 मुस्बत आए, जबकि एक शख्स की अमवात रिकॉर्ड की गई है। कुवैत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 127 मरीज़ शफ़ायाब हुए हैं, जबकि कुवैत के मुख्तलिफ़ अस्पतालों में 74 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में 21 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। आज की ख़बरों से इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।